जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। देवी मैना को समझाने का सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनकी हटकी बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानस पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार का हठ करना आपको शोभा नहीं देता। आप स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वे कुरूप हैं तो स्वरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया है। इसके बाद वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और न ही जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह भी भगवान शिव का ही रूप है। यह तो भगवान शिव की ही माया है जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आपके सारे दुख और कलेश मिट जाएंगे। आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना देवी को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे यह सब कह रही थी। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। इसके बाद मैना श्री हरि विष्णु से बोली कि प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं और इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर मैना देवी चुप हो गई। धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया, जो सबको मोह में डालने वाली है। इससे आगे ब्रह्मा जी बोले कि नारद, उस समय जब देवी मैना ने भगवान विष्णु के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। नारद, तुमने वहां जाकर भगवान की स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से भी अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले आए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, शैलराज की पत्नी और देवी पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गईं। वहां पहुंचकर मैना देवी ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। भगवान का सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए तो स्तब्ध रह गईं। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवादिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती तो धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं तो ऐसा अपराध कर बैठी हूँ जिसकी कोई क्षमा नहीं है। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। इसके बाद गिरिराज हिमालय के राज पुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय जी से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय होने जा रहा है। आप भगवान शिव
तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है, वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हो गया। जय भोलेनाथ।